नमस्कार दोस्तों। आज अपने इस सीरीज में हम एबी फिस्टुला के बारे में बात कर रहे हैं। एबी फिस्टुला क्या है, बनने के बाद इसके लिए क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए एंड लॉन्ग टर्म में इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं हो उसके लिए क्या कर सकते हैं घर में, तो उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो एबी फिस्टुला जो है वो एक तरह का छोटा बाईपास सर्जरी है जिसमें हम आर्टरी को वेन से जोड़ते हैं एंड वो एबी फिस्टुला जो है डायलिसिस पेशेंट में डायलिसिस के लिए यूज होता है। तो डायलिसिस के लिए क्या है कि एक मोटा नली की जरूरत पड़ती है जिससे ब्लड ड्रॉ होता है और ब्लड एक मशीन के थ्रू साफ होता है और फिर उसको ब्लड को बाद में बॉडी में ट्रांसफ्यूज कर दिया जाता है। तो वो ब्लड ड्रॉ जो है एक गर्दन में एक नली लगा के भी कर सकते हैं या पैर में एक नली लगा के कर सकते हैं या एबी फिस्टुला बना करके कर सकते हैं। जो गर्दन और पैर में नली लगती है उसका कुछ लिमिटेड लाइफ है, मैक्सिमम उसको आप 3 महीने तक खींच सकते हैं। वैसे आइडियल बोलता है 1 महीने 1.5 महीने में उसमें इन्फेक्शन होने लगता है तो उसको चेंज करने की जरूरत पड़ती है। तो एबी फिस्टुला जो है वो एक लॉन्ग टर्म प्रोसीजर है, तो इसके लिए डायलिसिस एक लॉन्ग टर्म प्रोसीजर है जिसके लिए एबी फिस्टुला बनाना जरूरी है। एबी फिस्टुला एक बार बन गया तो वो लंबे समय तक चलता है, अनलिमिटेड, उसका लाइफ अनलिमिटेड होता है। तो करते क्या है, एबी फिस्टुला यूजुअली लेफ्ट साइड जो नॉन डोमिनेंट हैंड है जिसमें हम ज्यादा यूज नहीं करते हैं उसमें बनाते हैं, आइदर रिस्ट में बनाते हैं या एल्बो में बनाते हैं। तो उसके लिए हमें देखना होता है कि वेन कैसा है, पेशेंट का वेन रिस्ट पे अच्छा है तो यहाँ पे जो वेन होती है पतली सी उसको सिफेलिक वेन बोलते हैं जो ऊपर की तरफ ड्रेन करती है, और एक यहाँ पे जो आर्टरी होती है उसको रेडियल आर्टरी बोलते हैं। दोनों को हम लोग कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने से ऊपर वेन में फ्लो अच्छा हो जाता है। वेन में फ्लो होने के बाद उससे मशीन से कनेक्ट कर सकते हैं और डायलिसिस के लिए यूज कर सकते हैं। एक जैसे हमने पहले बताया कि पर्टिकुलर फ्लो की जरूरत होती है, फ्लो अच्छा होना चाहिए, कम फ्लो रहेगा तो डायलिसिस के लिए यूज नहीं होगा। तो और इसमें कोई मशीन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। उसमें क्या है कि आर्टरी वेन को जोड़ दिया जाता है, फिर एक माइनर सा प्रोसीजर है, उसको स्टिच लगा देते हैं, फिर स्टिच हटा देते हैं। बनाने के बाद हम क्या प्रिकॉशन करने बोलते हैं पेशेंट को कि एक सॉफ्ट बॉल एक्सरसाइज, जो स्माइली बॉल है उससे एक्सरसाइज करने के लिए बोलते हैं। उसको बॉल को प्रेस करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके करना है, फिर उसको रिलैक्स करना है जितनी बार कंफर्टेबल हो। मिनिमम 8 to 10 टाइम्स हम बोलते हैं कि दिन में करना चाहिए। और एबी फिस्टुला बनने के बाद जो है वो पेशेंट को बताते हैं कि हाथ को फोल्ड नहीं करना है या इस पे कोई प्रेशर नहीं डालना है, सर के नीचे रख के सोना नहीं है, कोई बकेट नहीं उठाना है, कोई भारी वेट नहीं उठाना है, ब्लड प्रेशर चेक नहीं करना होता है, उसमें सैंपल नहीं निकलना होता है। तो ये सब प्रिकॉशन इमीडिएट प्रिकॉशन है। और हम देखते हैं कि ज़्यादातर मरीजों में फिस्टुला बनने के बाद हाथ में स्वेलिंग होने लगता है, तो उसके लिए हम बोलते हैं पेशेंट को हैंड अप एलिवेट करके रखने के लिए। जब भी पेशेंट बैठे तो यहाँ पे अपना पिल्लो रख सकते हैं, पिल्लो से इसको उठा सकते हैं, जिससे क्या होगा कि वेनस रिटर्न अच्छा होगा और स्वेलिंग नहीं होगा। एक्सरसाइज करते रहें और हाथ को उठा के रखें, ये दोनों कारगर होता है स्वेलिंग से बचाने के लिए। फिस्टुला बनने के बाद उसका स्टिच रिमूवल 10 से 12 दिन में करते हैं और बनने के बाद लगभग 6 हफ्ते में वो बनकर तैयार हो जाता है कि डायलिसिस के लिए तैयार हो जाता है। बन के तैयार तो इमीडिएटली ही हो जाएगा, बट स्टिच रिमूवल, घाव सूखने में और डायलिसिस के लिए यूज होने में उसमें 6 हफ्ते लगता है। तो क्यों 6 हफ्ते लगता है, तो वही जो बार बार हम बोल रहे हैं कि उसकी फ्लो जो है अच्छी होनी चाहिए। उसके लिए एक अच्छा फ्लो रहने से वो मशीन में एक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ब्लड ड्रॉ कर सकते हैं और उसको फिर बाद में डायलिसिस के लिए यूज कर सकते हैं और फिर उसको बॉडी में फिर से ट्रांसफ्यूज कर देते हैं। अब इस फिस्टुला बन गया, डायलिसिस स्टार्ट हो गया, उसके बाद क्या क्या प्रिकॉशन लेना जरूरी होता है। तो जैसा कि हमने बताया कि इस हाथ में कोई भारी वेट नहीं उठाना है, जिस साइड फिस्टुला बना है उस साइड ब्लड प्रेशर चेक नहीं करना है और इंजेक्शन नहीं लेना है। तो कोशिश करना है कि जो डायलिसिस टेक्नीशियन है आपके वो एक ही जगह पे बार बार पंक्चर ना करे, और यदि पंक्चर होता है तो वहां पे प्रेशर बैंडेज की तरह यूज करना है। यदि फिस्टुला के साइड पे कोई क्रस्ट बन गया है, इन्फेक्शन लग रहा है, तो उसको हाथ से नहीं उखाड़ना है, अदरवाइज ब्लीडिंग होने का संभावना रहता है। यदि उसमें कुछ साइंस आ रहे हैं जैसे कि ज्यादा दर्द हो रहा है, लाल हो रहा है, ज्यादा स्वेलिंग हो गया है, तो आप डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। तो ये संक्षिप्त में जानकारी है फिस्टुला के बारे में।
फिस्टुला के बारे में मैसेज ये है कि डायलिसिस पेशेंट के लिए फिस्टुला जो है बेस्ट है। आइदर जो सेंट्रल लाइन बोलते हैं या फिर नेक लाइन बोलते हैं या फिर फिमोरल लाइन बोलते हैं, तो उससे उसका लाइफ जो है बहुत अच्छा है। यदि आप ट्रांसप्लांट के लिए भी प्लान कर रहे हैं तो आप फिस्टुला बना करके आप वेटिंग पीरियड में रह सकते हैं। यदि ट्रांसप्लांट के बाद यदि किडनी की फंक्शन अच्छी हो जाती है तो उसको फिस्टुला को क्लोज कर सकते हैं। यूजुअली क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये संक्षिप्त में मैसेज है। धन्यवाद।